चालाकी से और दिमाग से कुछ होना होता सर। चौसर का खेल जो है ना वो दुर्योधन ने जीता था और पूरी जिंदगी चालाकी की थी, चालाकी की पराकाष्ठा थी, है ना। 18 दिन लगे सर, सिर्फ 18 दिन इतिहास पलटने, नामो निशा खत्म हो गया। क्योंकि इधर जो व्यक्ति था ना वो सरलता से चल रहा था, साधारण तरीके से चल रहा था, विश्वास से चल रहा था, अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा था, जो उसके हिस्से आया था वो अर्जुन था सर। वो इतना अच्छा इंसान था सर। आप देखो भगवान ने बहुत कुछ सिखाया सर। आप देखो मैं हर चीज को जोड़ के देखता हूँ। वो 125 साल जो ठाकुर जी रहे हैं ना धरती पर, वो 125 साल बहुत महत्वपूर्ण है सर। कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, पहला दिन है, भगवान को बोलता है कि प्रभु, तब तक तो जानता ही नहीं था ये भगवान है, तब तक तो एक मित्र के तौर पे जानता था। बोले कि माधव मध्य में ले चलो, मध्य में चले गए क्योंकि सारथी थे कृष्ण, जहां कहते वहां लेके जाना था। मध्य में चले गए, बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आया। तो सामने देखा पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, महारथी खड़े हैं। उस समय के भारत के सबसे बड़े महारथी उसमें सब इसके विपक्ष थे। ये सब मेरे खिलाफ हैं प्रभु माधव। और ठाकुर ने कहा था पर मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। तो ये चाहे दुनिया पूरी खिलाफ हो, पार्थ के साथ कृष्ण थे। तो अब ये देखो कि अर्जुन क्या कह रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन कह रहा है कि माधव वापस चलो, मुझे युद्ध नहीं करना। जिस आदमी को जिंदगी भर त्रास दिया गया, जिंदगी भर तकलीफें दी गई, एक राजा का बेटा होते हुए जिंदगी भर जंगलों में अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ भटका है, बार बार अपमानित किया गया, जिसकी पत्नी को भरी सभा के अंदर चीर हरण करने का प्रयास किया गया। ये वो लोग सामने खड़े हैं जिन्होंने इतना पाप किया है, पूरी जिंदगी नरक बना के रखी है अर्जुन की। उनके प्रति भी अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, ये अपने हैं। इनको मारने के बाद यदि तीनों लोगों का साम्राज्य भी मुझे मिल गया तो कोई फायदा नहीं है प्रभु, वापस चलो। सर जिस दिन आप इतने सरल हो जाओगे ना, उस दिन आपका रथ श्री कृष्ण हाकेंगे।